सोचते नहीं है। गरीब मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए तगदो में लगा हुआ है, कहाँ से बच्चों को पढ़ाए। अहमद फराज का एक शेर है, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। इस एरिया में थोड़ा डील करना मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किल होता है? जैसे कि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको डील करना, उनको समझाना। कुछ बच्चों के माँ बाप कारखाने में काम करते हैं, किसी के वालिदैन नहीं है। मसाइल बहुत है, वसाइल कम है। आदमी से इंसान तक पहुंचोगे तो समझोगे। क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती। आदमी से इंसान तक पहुंचोगे तो समझोगे, क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं होती। ये किसी शायर ने कहा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 3-3.5 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे इलाके मुझे मिले यहाँ पर जहाँ आज भी तालीम की रोशनी मदारत है। कुछ लोग हैं, दीवाने हैं, जो उन इलाकों में पहुँच करके काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक साहब गयासुद्दीन साहब मेरे साथ हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट में आप रहे हैं, लंबी खिदमत रही है। वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद तुरंत बाद इन्होंने अलीगढ़ में इस तरह का काम शुरू किया। हदफ एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी कायम की, लगातार बच्चियों को हुनरमंद बनाने में और उन बच्चों को, उन फैमिलीज के बच्चों को जिन फैमिलीज को तालीम का कोई तय से भी मतलब नहीं है, उन बच्चों को लाना, पढ़ाना और मेन स्ट्रीम स्कूल से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। 5 साल का लगभग अनुभव हो चुका है। मैं आज उनसे जानना चाहूँगा, एक तो ये कि हदफ एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी है क्या, किस फ्रंट से काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, एक पुलिस विभाग में जब कोई होता है तो हमारे समाज में पुलिस विभाग से जुड़े हुए आदमी के ताल्लुक से एक खास किस्म का नजरिया होता है। आप वहां से निकलने के बाद समाजी काम में लग गए ट्रेन, जबकि आपने जॉब मुकम्मल की तो उसके बाद आपको आराम करना था। और आप एक, मैं अभी देख करके आया हूँ, इतनी मुश्किल जगह आप काम कर रहे हैं। ये कब और कैसे इस पर शुरुआत की आपने? देखिए, आदमी का मिजाज होता है कि समाज की खिदमत की जाए। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी थे तब भी यही जज्बा रहता था कि हम लोगों की खिदमत किस नहज पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जी। एक अलग नजरिया था। एक दूसरी बात यह है कि ये ऊपर वाले का बड़ा करम है कि उसने मुझे सेहत बख्शी और ये सोच बख्शी कि अपने जॉब से फारिग होने के बाद समाज की खिदमत के लिए वक्त निकाला जाए। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेहत दी, हौसला दिया। तो उन इलाकों में कि जहां तालीम बिल्कुल मफकूद है, लोग तालीम की तरफ सोचते नहीं है। गरीब मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए तगदो में लगा हुआ है, कहाँ से बच्चों को पढ़ाए। तो ऐसे इलाकों में घूम घूम के मैंने पता लगाया कि उन बच्चों को घेर घार कर तालीम से जोड़ा जाए, तो ये शुरू किया। लेकिन ये जो ऐसी फैमिलीज को, बच्चों को लाना जिनके यहाँ तालीम का कोई तसव्वुर नहीं है, चैलेंजेस किस तरह के आपके सामने हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ जो अलीगढ़ का पुराना शहर है और ये आबादी, ये हल्के ज़्यादातर मजदूरों के हैं जो कारखानों में कल पुर्जे बनाने का काम करते हैं। बच्चे भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। एक मजदूरों की फौज तैयार हो रही है। तो ये जहन में आया कि भाई ये ऐसे काम नहीं चलेगा। मिल्लत, कौम सिर्फ मजदूरी ही पैदा करेगी, सेहत खराब होती है, कारखानों में दिन रात लगे हुए हैं। तो बच्चों को तालीम से जोड़ा जाए, चाहे वो कोई भी काम करें, चाहे फल का ठेला ही क्यों ना लगाएं, पढ़ने लिखने के बाद करेंगे तो एक काम का अलग ढंग होगा। तो ज़ाहिर पूरी टीम है, लोगों ने हौसला अफजाई की और उन इलाकों में कि जहाँ तालीम का सिलसिला नहीं था, उनके वहाँ के लोगों को समझाया और कहा कि देखिए भाई, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इस्लाम में पढ़ाई तालीम तो फ़र्ज़ है। जी जी। तो हम तैयार हैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप कुछ ना खर्च करें फिर भी पढ़ें बच्चे, बस आपको एक काम ही करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। ये आपकी जिम्मेदारी। अभी कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 500 के आसपास बच्चे हैं, 500 प्लस। सेंटर कहाँ पर आपने कायम कर रखा है? एक इस्लाम नगर में है ये, और एक पास में एक आबादी, बहुत ही गरीब आबादी है, महफूज नगर शहर में, गोंडा रोड पर नीवरी मोड़ के पास, वहाँ है।
ये कोई स्कूल नहीं है, बल्कि एक तरह का कोचिंग सेंटर है जहां बच्चों को घेर के पढ़ाने की तरफ रागिब करना पढ़ने है, की तरफ लाया जाए। ताकि अंदर दिलचस्पी होगी तो अपने स्कूलों में कहीं दाखिला कराएं। बच्चियों को हुनरमंद बनाने का क्या प्रोजेक्ट है आपका? देखिए, ये 2016 जनवरी से यहाँ इस्लाम नगर में एक सेंटर कायम किया गया। बच्चियों को, बेवा औरतें और घर में काम करने वाली औरतें जो कारखानों में लगी रहती हैं, ये सहूलत दी गई कि वो यहाँ सिलाई सीख लें, हुनरमंद बन जाएं। उसके बाद अगर ये काम अपने घरों में करेंगे, खुद कफील हो जाएंगी। बहुत से साहिब खैर हज़रात ऐसे मिले जिन्होंने सिलाई मशीनें मुझे दी और हमारी सोसाइटी को दी, तो हमने उनको तकसीम की। आपका जो ये प्रोजेक्ट है दोनों जी, एक तो बच्चों को पढ़ाने का जी, और ये बच्चियों को हुनरमंद बनाने का, किस तरह के मसाइल और चैलेंजेस से दो चार है? देखिए, मसाइल बहुत है, वसाइल कम हैं। हमने एकेडमी की टीचर्स से जानने की कोशिश की कि इंतहाई पिछड़े समाजी बैकग्राउंड के बच्चों को मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ, पढ़ाने मैं यहाँ के के टीचर्स, चैलेंजेस बच्चे, क्या इनकी क्या हर छोटी बड़ी चीजें, जरूरतें बच्चों की, टीचरों की सब देखभाल। कितने बच्चे फिलहाल तालीम पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 200। इनकी जो सोशल बैकग्राउंड है वो किस तरह का है? कुछ बच्चों के माँ बाप कारखाने में काम करते हैं, किसी के वालिदैन नहीं है, और कुछ बच्चे खुद इतने छोटे होकर भी कारखाने में जाकर काम करते हैं। तो इनको पढ़ाना, एक नॉर्मल फैमिली के बच्चों को पढ़ाना तो बड़ा डिफरेंट है। इन्हें मैनेज करना, इनकी वालिदैन को मैनेज करना, सोसाइटी को मैनेज करना, बहुत समझाना पड़ता है इनके वालिदैन को कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, काम से ज़्यादा पढ़ाई काम में आएगी, तो बहुत कन्विंस करना पड़ता है। जब वो अपने बच्चों को छोड़ते हैं, हमें ज़बरदस्ती फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, आ जाओ। कभी हम खुद जाते हैं कि अपने बच्चों को भेजो पढ़ने के लिए। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या लर्निंग आउटकम आप लोग क्या दे पा रहे हैं? कि उनको बच्चों को पढ़ने की चाह हो रही है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे AMU एंट्रेंस दे रहे हैं, जो कि एंट्रेंस AMU में भी चले गए हैं। कुछ बच्चे मतलब पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको इतनी चाह हो गई है, वो आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहले तो अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम निदा है। निदा, मुझे बताइए कि हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? एरिया में थोड़ा डील करना मुश्किल हो जाता क्या है। मुश्किल होता है? जैसे कि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको डील करना, उनको समझाना। बच्चे भी घर जाकर इसी तरीके से बैग फेंक देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बच्चों को किस तरीके से हमें पढ़ाना है या उनसे पूछना है, क्या नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। ये चीज़ें बच्चे आते हैं, होमवर्क भी दिया जाता है, तो वो भी हमें ही कंप्लीट कराना पड़ता है। कुछ होते हैं, कुछ नहीं है। आपके सेंटर में इस वक्त कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 300 हैं। 300 के आसपास बच्चे। 300 हो चुके हैं, 300 से ज़्यादा ही है खैर। हदफ एकेडमी से आप जब से कायम हुई तब से आप जुड़े हुए हैं, गयास साहब की सरगर्मियों को आप जानते हैं और समझते हैं और उनके साथ खड़े हैं। में इसकी जो अहमियत और अफादियत है क्या? देखिए, अहमद फराज का एक शेर है, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बिल्कुल। हमारे पेश नज़र हमेशा यही चीज़ रही है कि हम तकरीबन गुज़िश्ता 70 सालों से बहैसियत कौम तालीम की कमी का रोना रो रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी हिस्सेदारी क्या है इस मामले में? हम कुछ को नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि काम तो हो, लेकिन हम नहीं, दूसरा करें। तो इस तसव्वुर को हमने बिल्कुल एकदम एक तरफ छोड़कर कि जैसा भी काम हो, टूटा फूटा जैसा भी हो, हम खुद करें, ताकि वो आइंदा के लिए जो है एक मशअले राह बने। लोग कहें कि अभी यहाँ तक तो काम हो गया, अब इससे आगे करना है। हमारा गयास साहब काम कर रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है। 4 सालों में, गुज़िश्ता 4 सालों में जिस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो हम ही जानते हैं। और परवीन शाकिर का शेर है, दिल में तुल्लु सुबह की लौजो बुलंदो, काफ़ी है एक ही दिया शब की सिपाह के लिए। रात की फ़ौज हो, लेकिन अगर हमारे पास एक दिया है जलाने के लिए, तो इंशाल्लाह मुझसे ही काम चलाएँगे, वो अंधेरों को चीरने के लिए काफ़ी है। और इसी उस पर हम चल रहे हैं। अल्लाह ताला मददगार है, अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा है, इंशाल्लाह आइंदा भी चलाएंगे। बहुत ही कम अरसे में 500 बच्चों को पढ़ाना और 500 बच्चों को हुनरमंद बना करके मैदान में उतार देना, क्या काम इन्होंने अपने महदूद वसाइल में साथियों की मदद से, अहले खैर की मदद से किया है अब तक। आने वाले दिनों में और मज़ीद इसको बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
वो अलीगढ़ आकर के इनके सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं। अगर मुतमईन हो तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद बनफ्स नफीस गया दोनों सेंटरों पर और इलाके को जा करके देखा है, समझा है। इंतहाई ज़रूरतमंद इलाके में ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, गयासुद्दीन साहब और हदफ एकेडमी और हदफ इंस्टीट्यूशंस के साथ आएंगे और काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।